Hello, once again welcome to NLTI, and today we'll do average part 2. Part 2 means अलग से word problem हम लोग इसकी करेंगे. In the previous lecture I told you that जो भी हम एवरेज करेंगे that is from the mean deviation. Mean deviation means एक नंबर एज्यूम कर लेते हैं, उससे क्या क्या डिफरेंस है, और एवरेज वही बनता है जब वो सारे डिफरेंसेस प्लस और माइनस होके इट कम्स आउट टू बी 0. ए बॉट 600 ग्राम, 750 ग्राम, 1.1 kg, 2.3 kg and 800 ग्राम पैक्स ऑफ दाल फ्रॉम अ शॉप. व्हाट इज द एवरेज वेट ऑफ द पैक? एक तो सीधा तरीका है कि आप सबको ऐड करो, 5 से डिवाइड कर दो, जितनी भी है 1 2 3 4 5. या तो ये तरीका है, और क्या तरीका है? जो एवरेज होगा वो इनके बीच का होगा. बीच का मतलब इनके 600 सबसे बड़ा नंबर और सबसे छोटे नंबर के बीच का होगा, जो भी सबसे बड़ा और सबसे छोटा. देखो 600 7 11.1 ये तो पॉसिबल ही नहीं है, तो बहुत ऊपर रेंज निकल गई. 11.1 तो बहुत ऊपर रेंज निकल गई. 1.1 2.3 से तो ऊपर चीज ही नहीं है. 111 ग्राम 600 ग्राम से तो छोटा हो भी नहीं सकता. 1.11 ग्राम ये तो और छोटा. 1.11 kg बेसिकली बात तो यही बनती है. नॉट वाला देखी जाएगी. बेसिकली ऐसे आप इसको कर सकते हैं. कहता ए स्कोर्ड 73, 76, 27 runs in 4 out of 5 innings. What should be his score in the 5th inning if he has to make an average of 55 in the 5th inning? 73, 76, 27. And what should be the, मान लेते हैं X है. What should be his score in the 5th inning so as to make an average of 55? एवरेज कितना? 55. तो इससे कितना है? 5 से 3 के 2 5, 13 में से 5 के 8 18. ये इससे 21. ये इससे -35. ये इससे -48. कितना हो गया? 39 तो हो गया प्लस का, और माइनस का कितना हो गया? 8 5 13 183. कितना हो गया? 13 में से 9 गए 4, 7 में से 3 गया 4. 44 मतलब 44 माइनस का. 44 माइनस का. इसके लिए प्लस का चाहिए डेविएशन 0 करने के लिए, तो 55 में 44 ऐड कर दीजिए, तो कितना आ गया? 99. आई होप क्लियर है. आप पिछले वीडियो में भी हमने ऐसे क्वेश्चंस करे हैं, 1-2 वहां से करिए, देखिए आपको समझ आ जाएंगे. A fruit trader sells large, medium and small apple for 15, 10 and 5 in the ratio this is. Find the average price. रेशियो कितना है? 3:2:5. और कॉस्ट कितना है? 15, 10, 5. इसको आप वेटेड मीन से भी कर सकते हैं. वेटेड मीन मीन्स जितना रेशियो है या जितनी क्वांटिटी है उसको कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर दीजिए. आप ऐसे भी कर सकते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको इससे, इसको इससे. 45, this will be 20 and this will be 25. ये आपकी ऑब्जर्वेशंस आ गई. और एवरेज क्या कहता है? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, मतलब इन तीनों को ऐड कर दे. कितना हो गया? 90. नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 3 2 5 9, सॉरी 10, 5 3 8 तो 10. सो एवरेज विल बी 9. इसको हम बोलते हैं वेटेड मीन. अपनी कॉस्ट से अपनी क्वांटिटी को
मल्टीप्लाई कर देना, अपनी कॉस्ट से अपनी क्वांटिटी को मल्टीप्लाई कर देना, इसको हम बोलते हैं वेटेड मीन। आई थिंक 9 इज द राइट आंसर। फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट पॉजिटिव 100 इंटीजर्स। अब एक एक को लिखना इज वेरी वेरी मुश्किल। बेसिकली दिस इज द एपी। एपी मीन्स इनका कॉमन डिफरेंस है, मतलब 1 और 2 में डिफरेंस 1 है, 2 और 3 में डिफरेंस 1 है, 3 और 4 में डिफरेंस 1 है टिल 100। ऐसे का फॉर्मूला क्या होता है, दोनों टर्म्स का सम करेंगे, फर्स्ट और लास्ट डिवाइडेड बाय 2, या दीज आर नेचुरल नंबर्स, सम ऑफ नेचुरल नंबर्स क्या होता है, जैसे 1 + 2 + 3, ये तो 100 है, बाकी अगर n हो जाए तो n + 1 by 2, n + 1 by 2। अब बेसिकली हमने क्या निकालना है, एवरेज। एवरेज मीन्स उतने नंबरों से डिवाइड करेंगे, n + 1 by 2 और n से डिवाइड करेंगे, इसलिए n से n कट गया, तो क्या बन गया, n + 1 मतलब लास्ट प्लस फर्स्ट डिवाइडेड बाय 2। इसका मतलब 101 by 2 दैट इज 50.5। सारों का सम कितना होता है, n + 1 by 2, 100 है, 200 आ जाए, n को 200 कर दीजिए, और एवरेज, एवरेज मीन्स जितने नंबर है उतने से डिवाइड, तो n से n कैंसिल आउट हो जाएगा। फाइंड द एवरेज ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स। अब सम ऑफ स्क्वायर्स क्या होता है, sum of squares of natural numbers, 1 square, 2 square, 3 square, n square, that is n + 1, 2n + 1 by 6। ठीक है, और एवरेज निकालना हो तो n से डिवाइड कर देना, एवरेज निकालना होगा तो n से डिवाइड कर देना। एवरेज निकालना हमने, मतलब 1 square, 2 square, 3 square टिल n square। फॉर्मूला मेरे पास ये है, n + 1, 2n + 1 by 6, लेकिन मुझे क्या निकालना है, एवरेज। एवरेज n से और डिवाइड होगा, n से n कैंसिल हो गया, n को 10 रख दीजिए, 10 to the 20 + 1 by 6, 11 into 21 by 6, 2, 7, 77 by 2, that is 38.5। 37, 38 to the 76, 38.5। Find the average of numbers from 1 to 50 which are multiples of 2 or 5। तो मुझे ये पता लग गया 2 के मल्टीपल्स 25 हैं, तो कितना आ जाएगा, 2 के मल्टीपल 25 है, तो 2, 4, 6 ऐसे कर लेते हैं थोड़ा सा, 2, 4, 6, 8 टिल 50। कितने नंबर, कितने नंबर है, 25। अगर मैं 2 कॉमन ले लूं, सीधा सीधा, अभी हमने करा है, क्या होता है, 1 + 25 by 2, सीधा सीधा 26 आया। और 5 वाले जो हैं, 5 + 10 + 15, 50, 5 कॉमन, 1 + 2 + 3, 10, this plus this divided by 2।
कितना आ जाएगा 55/2 27.5। अब रिपीट भी हो रहे थे, कौन कौन से रिपीट हो रहे हैं 10 20 30 40 50 50 40 90 90 30 120 120 140 150 बाय 5 डेट इज सम आ गया 50, सम आ गया 30 सॉरी। कर दीजिए 26 प्लस 27.5 माइनस 30, क्योंकि ये रिपीट हो रहे हैं, इनको माइनस कर दीजिए। कितना आ गया 26 और 26 52 52 और 1 53 53.5 माइनस 30, it will be 23 point। What is the average of this when each number is divided by 23? When each number is divided by 23, what is the average of this when each number is divided by 23? अब ऑब्वियस सी बात है, मान लेते हैं, अब मुझे यहाँ एवरेज का नहीं पता क्या है, मान लेते हैं इनके पास कोई, मान लेता हूँ कोई नंबर है 70, जो मैंने एवरेज थोड़ी देर के लिए एज्यूम कर लिया, जो मैंने एवरेज थोड़ी देर के लिए एज्यूम कर लिया, तो 59 कितना है -11, 63 कितना है -7, 68 कितना है -2, 77 कितना है +7, 74 कितना है +4, 73 कितना है +3, 11 और 7 18, 18 और 2 20, 7 और 4 11, 11 और 3 11 और 14, ठीक है जी। ये कितना आ गया -6। कितने नंबर है 6, तो हमारा जो -6 है 6 से डिवाइड करें कितना आ गया -1, -6 आया डेविएशन, और 6 नंबर है 6 से डिवाइड करते -1, इसका मतलब अगर 70 में से 1 हटा दें तो इट विल बी 69। नंबर कितना आ जाएगा 69, क्योंकि -6 डेविएशन आ रहा है, कितने नंबरों का 6 नंबरों का, तो कितना हो गया -1, और -1 70 में से -1 गया, कितना आ गया 69, और हमें क्या चाहिए इट विल बी डिविजिबल बाय 23, 23 से डिवाइड करा कितना आ गया, द आंसर इज 3। The average of 1088 real numbers is 0. At most, how many of them can be? A very good question. है एक लाइन का, देखो कहता है एवरेज। एवरेज क्या होगा बेसिकली, कुछ नंबर पॉजिटिव होंगे कुछ नंबर नेगेटिव होंगे, तभी तो उनका एवरेज 0 है। इसका मतलब एवरेज अगर 0 है तो इसका मतलब सम 0 है। एवरेज 0 का मतलब है सम 0 है ना। टर्म्स तो 0 हो नहीं जाएंगे ना, नंबर ऑफ टर्म्स, सम ही 0 होएगा। सम 0 का मतलब है कुछ पॉजिटिव है कुछ नेगेटिव है एंड दे आर कंपेंसेटिंग ईच अदर। मतलब मान लेते हैं कुछ टर्म्स, एक एग्जांपल लेते हैं A B C D E, इन सब का सम है 0। क्या होगा, मान लेते हैं ये चारों पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है और ये दोनों बराबर है, जितना पॉजिटिव वैल्यू उतनी नेगेटिव वैल्यू, तो 0। इसका मतलब कितनी नेगेटिव हो सकती है, आप इन सारों को भी नेगेटिव मान सकते हो, इस अकेले को पॉजिटिव मान सकते हो, इनके बराबर। इसका मतलब सारी जितनी भी वैल्यूज है उससे एक कम कर लो, बाकी बराबर आ जाएंगे। बिल्कुल 1087 मान लेते हैं 1087 वैल्यूज
नेगेटिव है। अरे जो 1088th वैल्यू है वो पॉजिटिव हो, क्या पता उसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू बराबर हो, तो इसको सम 0 कर देगा, है ना। तो एक छोड़ के द एवरेज ऑफ n नंबर्स इज x, एवरेज ऑफ n नंबर इज x, तो सम कितना हो जाएगा nx। If 36 is subtracted from two numbers each, then the new average becomes xy. If 36 is subtracted from two numbers मतलब 36 into 2 72, 36 सब्ट्रैक्ट कर दिए दो नंबरों से, then the new average becomes x by 8. Then the new average becomes, इसका एवरेज कितना हो गया, एवरेज ऑफ n नंबर, the new average becomes x by x minus 8. The average of n number is x, n नंबर का ये है, सम ये हो गया। If 36 is subtracted from the two numbers, अच्छा जी, इसको हम if 36 is subtracted from the two numbers, माइनस करेंगे ना 72, तो सेम ही रहेगा। n is 9। सब्ट्रैक्ट कर रहा था 36, ऐड कर दिया था मैंने गलती से। सब्ट्रैक्ट करेंगे दो नंबर तो कितना होगा 72, माइनस कर देंगे, क्योंकि नंबर में से नंबर पूरे नहीं खत्म करे, 72 खत्म हुआ उसमें से कुछ पार्ट उसका खत्म कर दिया, नंबर उतने के उतने ही हैं। कितना आ गया x minus 8।